हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में आज डील करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दे। तो बिना समय गवाए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इम्यूनिटी सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रेजिस्टेंस पावर होती है, किसी भी डिजीज के पर्टिकुलर डिजीज के प्रति अलग अलग तरीके की अपनी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है और उसे ही इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के मतलब की बात करें तो कि इम्यूनिटी का कि सिंपल मीनिंग क्या होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर होती है किसी भी डिजीज के प्रति उसको उससे लड़ने की जो क्षमता होती है या जो लड़ने की जो कैपेसिटी या रेजिस्टेंस का जो पावर होता है उसे इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो इम्यूनिटी का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इज नॉन एज द इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी होती है वो कई टाइप की होती है, मेनली ये दो टाइप की देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन होगा वो मेनली टू टाइप की देखने को मिलती है। फर्स्ट पे आती है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसका जो क्लासिफिकेशन रहने वाला है इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से इसको जाना जाएगा। फर्स्ट में यहां पर इनेट इम्यूनिटी। इन्नेट और इन्नेट का मतलब होता है, इन्नेट को नेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इन्नेट और नेटिव होती है। सेकंड वन पे जो इम्यूनिटी आएगी वो होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फर्दर टू टाइप की होती है। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, जन्मजात होती है। जैसे ही कोई बच्चा या न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो उसको जो पहले से जो उसको भगवान की तरफ से यानी जो उसको जन्म से ही मिली होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बोर्न के टाइम से जब भी बच्चा कोई बोर्न होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसको जन्म से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया नेटिव इम्यूनिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जब भी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के उसी टाइम प्रेजेंट होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। अब इन्नेट इम्यूनिटी में भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे इसका कोई रेशियल इम्यूनिटी हो गया, हर्ड इम्यूनिटी हो गई, या फिर आपकी जो स्पीसीज इम्यूनिटी होती है अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। लेकिन इसमें से बात की जाती है हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में पाए जाने वाले लोगों में जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसे हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हो गया किसी भी मान लीजिए किसी भी लोकल एरिया में जहां पर सभी लोगों में एक टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, वहां पर अगर किसी सेम चीज का या कोई सेम डिजीज या इम्यूनिटी के खिलाफ वहां पर सेम डिजीज के लिए अगर किसी पर्सन को या पूरे कम्युनिटी के मेंबर को वहां पर इम्यून कर दिया जाता है तो वहां पर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसे हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये आता है कि हर्ड इम्यूनिटी होती है वो कौन सी, यानी कौन सी डिजीज है जो कि हर्ड इम्यूनिटी से प्रिवेंट नहीं होती है। यानी हर्ड इम्यूनिटी अगर पाई जाती है तो वहां पर भी वो देखने को मिलती है। हर्ड इम्यूनिटी वहां पर उसका क्या नहीं कर पाती है, वहां पर उसका प्रिवेंशन नहीं कर पाती है, उस डिजीज को होने से प्रिवेंट नहीं कर पाती है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जाम में बार बार में ये ऑप्शन देके पूछा जाता है कि मीजल्स, मम्स, रूबेला और टिटनस। तो जो टिटनस होती है उसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि टिटनस होती है वो मेनली ट्रांसमिट नहीं होती है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसलिए वहां पर हर्ड इम्यूनिटी में पूछा जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती है वो किसके खिलाफ आपके असरदार नहीं होती है। तो टिटनस के खिलाफ एक कतई असरदार नहीं देखने को मिलती है। रेशियल स्पीसीज
रेशियल इम्यूनिटी और स्पीसीज इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रेस में पाई जाती है उसे रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि जो दूसरी होती है स्पीसीज इम्यूनिटी, किसी पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है, जो भी आपकी स्पीसीज है उसमें पाई जाती है, स्पीसीज इम्यूनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन सेकंड टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, उस सेकंड टाइप का इम्यूनिटी का एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत सा पॉइंट देखने को मिलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली होती है टू टाइप की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये टू टाइप की हो गई। तो फर्स्ट टाइप होगा इसका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड एआई का मतलब हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जबकि सेकंड पे आती है एक्टिव का दूसरा भाई पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी टू टाइप की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट पे आती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकंड पे आती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी फिर फर्दर डिवाइडेड करेंगे इसको, और फर्दर डिवाइडेड में देखते हैं ये भी टू टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्टिव एक्वायर्ड। जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये भी टू टाइप की देखने को मिलेगी। फर्स्ट पे आएगी जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी टू टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो टू टाइप की हो गई। फर्स्ट पे यहां पर देखने को मिलेगी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड वन पे आएगी नेचुरल के बाद में आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन इस पे आते हैं पैसिव में, ये भी वही सेम टू टाइप की होती है। यहां पर आप पैसिव की बात करते हैं तो ये सबसे पहले लाइन लिखना है आपको, पैसिव है, एक्टिव है या एक्वायर्ड है, नेचुरल है। तो यहां पर क्या लिखना है, पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन पे आएगी वो आएगी पैसिव होती है, ये भी पैसिव है, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पर देखिए गौर से देखने की बात है कि सबसे पहले देखने को मिलती है इन्नेट इम्यूनिटी होगी, और टू टाइप की होती है मेनली, इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो आपकी फर्दर डिवाइडेड करते हैं, लेकिन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप की होगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जबकि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करें कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव एक्वायर्ड का मतलब होती है जन्म के समय पर नहीं होती है, लेकिन जन्म के समय के बाद, यानी जब भी न्यूबॉर्न पैदा होता है उसके बाद में अगर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसका जो मेनली इंपॉर्टेंस रोल होता है उसमें एक्टिव रोल होगा इम्यूनिटी डेवलप करने में। पैसिव में क्या होता है कि ये भी आपकी पैसिव होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, लेकिन इसमें जो रोल होता है वो एक्टिव ना होकर के इसमें रोल होता है इम्यूनिटी डेवलप करने का, वो पैसिव होगा। इसमें फर्स्ट बात करते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन हुआ, अगर मान लीजिए मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए मेरे को टीबी हुई, मीजल्स हुआ, खसरा हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, जो सी भी आपकी जो भी डिजीज होती है, उसके बाद में जैसे डिजीज से सफर किया उसके बाद में पर्सन की बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और उस इम्यूनिटी को कहा जाता है ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस के दौरान मिल रही है, एक्टिव है, बॉडी ने अपनी एक्टिविटी करके, एक्टिव रोल प्ले करके, एक्टिव
रोल प्ले करके इम्यूनिटी डेवलप करिए तो एक्टिव होगी, और एक्टिव एक्वायर्ड है यानी एक्टिव है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड होगी यानी मतलब जन्म के समय नहीं थी, उसके बाद जब इंफेक्शन हुआ तब मिली है, तो इसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें जो एग्जांपल होता है आफ्टर डिजीज, डिजीज के बाद में अगर कोई इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे इसमें जो भी आपकी जो वैक्सीनेशन होती है, और वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी वैक्सीन हो या वैक्सीनेशन होता है, उसमें क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ कोई वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता या ऐसी कोई डिजीज एजेंट यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉडी में, एंटीजन जाकर के वो उसके खिलाफ में एंटीबॉडी। अब एंटी वैक्सीन में क्या करते हैं, इसमें जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन होती है, उसमें क्या किया जाता है, एंटीजन लिया जाता है और किसी पर्टिकुलर बीमारी का एंटीजन लेकर के उसमें बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब वो बॉडी में जाएगा तो उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो आर्टिफिशियल हो गई क्योंकि ये बनाई हुई है, मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल है, एक्टिव होती है, जाकर के एक्टिव रोल प्ले करेगी क्योंकि वहां पर आपने केवल एंटीजन दिया है और एंटीजन जाकर के वहां पर एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है। तो क्या है, यहां पर एंटीबॉडी होगा, एक्टिव होगी, एक्वायर्ड है, जन्म से नहीं थी, बाद में आपने इंजेक्शन दे करके, वैक्सीनेशन दे करके या वैक्सीन दे करके वहां पर इम्यूनिटी डेवलप करी है, तो उसे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम में पेसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पेसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पेसिव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया है, इसमें अगर मदर टू फीटस, मदर से फीटस में जाती है तो कौन सी कहलाएगी, नेचुरल होगी, बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मदर से फीटस में जा रही है, नेचुरल है, लेकिन एक्टिव नहीं होती है, वहां पर कोई बच्चे ने काम नहीं किया, केवल वहां से मदर से कोलेस्ट्रॉम गया, कोलेस्ट्रॉम में आपकी जो भी एंटीबॉडीज पाई जाती है, जैसे यहां पर आप गामडे लिख सकते हैं, IgA, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ये जो सभी एंटीबॉडीज होती है ये मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, यानी मदर टू फीचर्स में इसका ट्रांसफर होता है। गामडे जो भी आपकी IgG होती है, IgM, IgD, IgE एंड IgE, जो भी आपकी इम्यूनिटी होती है मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है, इसलिए नेचुरल होती है, पेसिव होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि यहां पर जो इसका मेन एग्जांपल देखने को मिलेगा तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे किसी प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडी। रेडीमेड एंटीबॉडी का मतलब होता है कि आपने बाहर से उठा करके, यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर दोनों में डिफरेंस देखने की बात है कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या अंतर होता है। तो यहां पर एक चीज का जो डिफरेंस होता है कि यहां पर आपने एंटीजन इंसर्ट किया था बॉडी में, उसने जाकर के एंटीबॉडी डेवलप करी थी, लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं, जैसे किसी में इम्यूनोग्लोबुलिन आपने ट्रांसफर कर दिया या फिर आपका जैसे कि बात रेडीमेड एंटीबॉडी उठा करके उसको दे दी, जैसे किसी को रेबीज था, यानी बात करते हैं किसी को जो हेपेटाइटिस बी होती है जिसका जो रेडीमेड एंटीबॉडी उसको दी जाती है, हेपेटाइटिस का इम्यूनोग्लोबुलिन उसको दिया जाता है, तो उसमें क्या आता है, वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन की जो भी होगी वो पेसिव होती है, रेडीमेड उसमें एंटीबॉडी दी जाती है, वो जाकर के बॉडी में एंटीबॉडी के लेवल को बढ़ा देती है और इस तरीके से बॉडी की सुरक्षा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस पावर होता है बॉडी का, वो डेवलप करती है। तो ये सभी इस तरीके से जाकर के पूरा एक्ट करती है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कभी भी जब भी आपको कोई इंफेक्शन होगा उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड में जाएगी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड में वैक्सीनेशन या वैक्सीन के द्वारा
जो इम्यूनिटी डेवलप होती है बाद में वैक्सीन में, और वैक्सीन में एंटीजन लगाया जाता है, वो जाकर के एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है, तो उसमें आर्टिफिशियल होगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। पेसिव की बात करते हैं, पेसिव नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है सभी इम्यूनोग्लोबुलिन कोलेस्ट्रॉम के थ्रू, या मदर से जो मिल्क होता है उसके द्वारा फीटस में ट्रांसफर होती है, तो उसे पेसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। पेसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और पेसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस बी के एक्सपोजर हो गया है, तो उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो देते हैं। टिटनस टॉक्सोइड का जो इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, वो सभी जो इम्यूनोग्लोबुलिन वाली होती है, रेडीमेड होती है, वो पेसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जाएगी। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिना किसी संशय के आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा समय से। तो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कि जिंदगी में हर्षों क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। और जो भी अपनी किस्मत की बात अपने किस्मत पे डटे हुए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो मेहनत पर विश्वास करेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और बैठे बैठे कभी जैसे कार नहीं होती है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ी है। तो जब कल करनी है तो कल को छोड़ करके आज ही करना है, जो भी करना है वो आज करना है। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। इसलिए अगर आपको राज करना है तो आपको आज का काम आज ही करके दिखाना होगा, आज का काम कभी भी कल पर नहीं टालना है। और इसी के लिए आप अपने बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड सेट करके लगातार स्टडी को अपने कंटिन्यू रखिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।